और बच्चों लोग कैसे हो आप सभी लोग, जरा बताइए। बताइए मेरे प्यारे दोस्त, सही हैं आप लोग? मस्त हैं, शानदार हैं? तो आ जाइए भाई फटाफट से। ठीक है, अपनी क्लास स्टार्ट करें हम लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 मैथ्स। न्यू बैच है जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था। ठीक है, 2026-27 ये क्लास 9 का मैथ्स है। एक्सरसाइज है 1.3। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं, तो फटाफट से भाई एनसीईआरटी की बुक निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। आप जानते हैं, अब हम क्या जानते हैं अभी बता रहा हूं भाई। क्या आप जानते हैं सर? क्या जानते हैं, बताएंगे कुछ? बता रहा हूं भाई, वेट वेट। आप जानते हैं कि 1/7 बराबर इतना है। क्या आप जानते हैं 1/7 बराबर इतना है? वास्तव में, रियल में लंबा भाग दिए बिना, क्या वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं? क्या बता सकते हैं सर? अभी बता रहा हूं। क्या बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? बिना भाग दिए, बिना लंबा चौड़ा भाग दिए आपको बताना है। जैसे 1/7 को भाग देकर इसका दशमलव प्रसार लिखा है, उसी प्रकार से बिना लंबा भाग दिए आपको बताना है कि 2/7, 3/7, 4/7 ऐसे ऐसे करके 6/7 तक इसके दशमलव प्रसार आपको बताने हैं बिना भाग। तो शानदार तरीके से आइए हम समझते हैं। ठीक है, बिना भाग किए इसका दशमलव प्रसार बताना है, बिना लंबा चौड़ा भाग किए। और यदि हाँ तो कैसे? अगर आप बता सकते हैं तो कैसे ये भी बताइए। आइए सॉल्यूशन करते हैं। सर सॉल्यूशन करेंगे, इसका भाग देना है 2/7 से ना। 2/7 को बिना भाग किए इसका दशमलव प्रसार लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? तो प्यारे मित्र आप इसको 2/7 को क्या इस प्रकार से लिख सकते हो? 2 गुना 1/7, 2 गुना 1/7 क्या लिख सकते हो? आप बोलोगे जी सर हम बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो आइए फटाफट से हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। अब जरा देखेंगे कि 2/7 ना, 2/7 बराबर ये 2 है, लिखिए भाई अगुना में 1/7 को हम क्या लिख सकते हैं? ये वैल्यू दे रखी है हमारे पास। 1/7 की वैल्यू क्या है? 0.0142857 ये हमारे पास गिवन है। क्या गिवन है सर? 1/7 की वैल्यू गिवन है इस पूरे पर बार। ठीक है, यही तो है। आप बोलोगे जी सर। अब देखिए भाई क्या करना, हमें 2 की गुना कर देना है इसमें 0.14287 पे बार। ठीक है, आइए गुना करते हैं। 2 में 7 का गुना क्या हो जाएगा? 2 7 14 का 4, 1 हासिल। 2 5 10, 10 और 1 11 का 1 हासिल ना। 2 8 16, 16 1 17 का 7, 1 हासिल। 2 दूनी के 4 और 1 5, 2 चौको 8, 2 एक कम 2। यहाँ का है पॉइंट है, यहाँ पर 0, इस पर पूरे पर बार। ये हमारे पास 2/7 की वैल्यू आ चुकी है बिना भाग दिए, बिना लंबा चौड़ा भाग दिए, शानदार तरीके से। ठीक है, अब आइए मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब आइए 3/7 की वैल्यू निकालते हैं इस साइड। सर 3/7 की वैल्यू निकालनी है ना, तो इस 3/7 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 1/7 लिख सकते हैं। आप बोलोगे जी सर हम लोग बिल्कुल लिख सकते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, 3 गुना में 1/7 की वैल्यू दिया है 0.142857 पूरे पर बार, यही तो गिवन है। आप बोलोगे जी सर हमारे पास यही गिवन है। ठीक है, आइए फटाफट से गुना कीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट। 3 7 21, 3 7 21, 21 का 1 2 हासिल। 3 5 15, 15 2 17 का 7, 1 हासिल। 3 8 24, 24 1 25 का 5, 2 हासिल। 3 दूना के 6 2 8, 3 चौको 12 का 2, 1 हासिल। 3 1 का 3 और 1 4, यहाँ पर का लगा है पॉइंट 0, इस पूरे पर बार। ये हम लोगों का आ चुका है मेरे प्यारे स्टूडेंट 3/7 की वैल्यू। अब आइए बिना लंबा चौड़ा भाग किए,
बिना लंबा चौड़ा भाग किए हम 4/7 की वैल्यू निकालते हैं। 4/7 की वैल्यू। अब इस 4/7 को हम क्या इस प्रकार से लिख सकते हैं, 4 गुना 1/7। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। अब इस 1/7 की जगह हम लिख सकते हैं 4 अगुना में क्या लिख सकते हैं, 0.142857 और पूरे पर बार। अब गुना कर दीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या आ जाएगा, 4 के गुना 7 में, 4 7 28 का 8 दो हासिल, ठीक है। 4 5 20 दो 22 दो हासिल। 4 4 अठे 32 दो 32 दो 34 का 4 3 हासिल। अच्छा, दुना के 8 और 3 11 का 1 1 हासिल। 4 चौको 16 16 1 17 का 7 1 हासिल। 4 1 4 4 1 5। अब यहाँ पर पॉइंट 0 इस पूरे पर बार। तो ये हम लोगों का आ चुका है मेरे प्यारे स्टूडेंट 4/7 की वैल्यू। तो हम लोगों ने यहां तक निकाल लिया है। अब क्या करना है आप लोगों को, 5/7 और 6/7 का मान निकालकर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है, ताकि आपको भी कुछ अंदाजा हो कि हमने इस वीडियो से कुछ तो सीखा। ठीक है, तो प्यारे स्टूडेंट आप लोग 5/7 और 6/7 की वैल्यू निकालकर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आइए मेरे प्यारे दोस्त क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, 3 पर चलते हैं शानदार तरीके से। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, कहीं दिक्कत हुई हो तो कृपया कमेंट जरूर करें, ठीक है ना। अगर आप लोग को नहीं समझ आता है फिर भी कमेंट करें, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आइए मेरे प्यारे स्टूडेंट, शानदार तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। भाई बुक निकाल लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है, जरा ध्यान से पढ़िएगा, बुक में से मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। बोल रहा है क्वेश्चन कि भाई निम्नलिखित को P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q डज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, हमें हमें नीचे दिए गए हैं, क्या दिया है सर, क्या दिया है, लिखिएगा फर्स्ट, इसका पार्ट फर्स्ट लिखिए। 0.6 पर बार है, ठीक है ना, 0.6 पर बार है, इसको आपको लिखना है P अपॉन Q के फॉर्म में, और Q डज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए और P व Q पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, तो फटाफट से क्या कंडीशन होती है इसको लिखने की, ध्यान से सुनिए। कंडीशन फर्स्ट, अगर पॉइंट के बाद एक डिजिट पर बार है, एक संख्या पर बार होगा तो भाई गुना 10 से करेंगे। ठीक है, अगर अगर पॉइंट के बाद दो संख्या पर बार होगा, दो संख्या पर अगर बार, इसको बोलते हैं बार, दो संख्या पर बार होगा तो गुना 100 से। अगर पॉइंट के बाद तीन संख्या पर बार होगा तो गुना 1000 से करेंगे। ठीक है, और चार चार डिजिट पर बार होगा तो 10,000 से गुना करेंगे, ऐसे गुना करेंगे। और भाई इसको मैं ट्रिक से भी बताने वाला हूं, अगर ऑप्शनल आ जाए, ऑब्जेक्टिव में बन जाए तो आप ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। आइए फटाफट से, तो पहले तो कैसे एग्जाम में करना है आप लोग को पहले बताता हूं, फिर उसके बाद ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, देखिए जरा ध्यान से क्या होता है कि भाई देखिए यहाँ पॉइंट के बाद पहले तो ये है ना, तो इसको भाई पहले x के बराबर मान लेंगे 0.6 पर बार, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो, नाम दे दो। ठीक है, यानी ये जो 6 है मेरे प्यारे दोस्त, 6 6 6 पर बार है ना, 6 6 6 रिपीट कर रहा है, इसलिए हम सिर्फ बार लगा देंगे तो काम चल जाता है। बार का मतलब होता है वही संख्या रिपीट कर रही है बार बार। ठीक है, अब जरा ध्यान देखिएगा। अब हम क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्त कि पॉइंट के बाद एक डिजिट पर बार है ना, यानी दोनों पक्षों में हमें 10 से गुना करना है। लिखिएगा, दोनों दोनों पक्षों पक्षों में 10 से गुना करने पर, दोनों पक्षों में 10 से जब गुना करेंगे तो यक्स का 10 में गुना करेंगे तो 10 यक्स हो जाएगा। अब बराबर में, अब जरा ध्यान से देखिएगा, 0.666 रिपीट कर रहा है, इसमें गुना कर देंगे 10 से, तो भाई ये पॉइंट जो है, एक जीरो है तो एक अंक इधर आ जाएगा, एक जीरो है तो पॉइंट जो है इधर खसकता है गुना करने पर, वही भाग करेंगे तो भाई पॉइंट इधर भागता है।
तो भाई ये पॉइंट जो है गुना कर रहे हैं तो एक जीरो है ना, तो एक अंक खिसकेगा, यानी 6.6 पर बार आ जाएगा, 6.6 पर बार आ जाएगा। 6 रिपीट करा, इसका मतलब 6 पर बार लगा दो, इसको इक्वेशन दे दो तो, या आप समीकरण दो में से एक को घटाइए या एक में से दो को घटाइए, आप दोनों में से किसी एक से घटा सकते हैं। तो आइए फटाफट से हम समीकरण दो से ही घटा दे रहे हैं, क्या दिक्कत है। तो समीकरण लिखेंगे यहां पर, समीकरण समीकरण मेरे प्यारे स्टूडेंट, समीकरण दो घटा का एक, समीकरण दो घटा का एक, आइए घटाते हैं। समीकरण दो है 10x बराबर में 6.6 पर बार। अब दूसरा पहला क्या है, x बराबर 0.6 पर बार, ठीक है। अब घटाना है हमें तो चिन्ह बदलता है, जहां प्लस रहेगा वहां माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 10x में से एक x गया तो 9x बचेगा बराबर 9x बचेगा, 9x बचेगा। इधर 6.6 पर बार, 0.6 पर बार में से 6 पॉइंट पर बार, 6 पर बार खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये पॉइंट उतार दीजिए, 6 में जीरो गया 6, यानी 6.0 आएगा, यानी 6 आया। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 बटा में 9, 6 बटा में 9 x की वैल्यू आ गई। ये हम लोग का p अपन q के फॉर्म में हो गया, और q डज नॉट इक्वल्स टू 0 भी है, q 0 नहीं है, और p व q पूर्णांक भी है, ठीक है। अब आइए इसका पार्ट 2 देखते हैं। सर ट्रिक क्या है, ट्रिक बताने वाले थे ना, आइए मेरे प्यारे दोस्त ट्रिक बताता रहा हूं आप लोग को। ट्रिक क्या है दोस्त, जब कभी भी 0 पॉइंट जैसे 6 पर बार है, यानी एक डिजिट पर बार है ना, एक डिजिट पर बार है, तो भाई जितने डिजिट पर बार होगा उतने 9, यानी एक डिजिट पर बार है तो एक 9, और ऊपर भाई 6 लिख देंगे, बस बात खत्म। ये ट्रिक है, जितने पर बार उतने 9, वो भी कहां, डिनोमिनेटर में। और भाई बार वाले को, बार वाला जब हट जाएगा 9 लिख देंगे नीचे, तो बार हट गया, ऊपर आ जाएगा 6। जैसे सपोज कीजिए 0.47 है, चलो अभी क्वेश्चन करता हूं, अभी तो ये 0.6 पार वाला था ना, चलो ये ट्रिक है, ठीक है। अब आइए इसका पार्ट 2 देखते हैं फटाफट से। पार्ट 2 है मेरे प्यारे मित्र, पार्ट 2 है 0.47, 0.47 पर बार, यानी 7 की पुनरावृत्ति हो रही है, 7 बार बार, 4 7 7 7 7 डॉट 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 7 जा रहा है, 0.477777 ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो पहले भाई हम इसको मान लेंगे, माना x बराबर 0.47 पर बार को हमने मान लिया, इस इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करेंगे भाई, पॉइंट के बाद कितनी संख्या पर बार है, आप लोग सर एक संख्या पर बार है, सिर्फ 7 पर बार है, तो जितने पर बार रहेगा उतने से गुना करेंगे दोनों पक्षों में, यानी एक पर बार है तो 10 से गुना। तो भाई लिखेंगे दोनों दोनों पक्षों दोनों पक्षों दोनों पक्षों में 10 से गुना करने पर, दोनों पक्षों में 10 से गुना करने पर, दोनों पक्षों में 10 से गुना करने पर। तो आइए फटाफट से गुना करते हैं। तो x में 10 का गुना तो 10x हो जाएगा, अब बराबर 0.47 में 7 पर बार में 10 से जब गुना होगा तो भाई ये पॉइंट इधर खसक आएगा, यहाँ पर आ जाएगा, तो आ जाएगा 10x बराबर में 4.7 पर बार, ठीक है। 4.7 पर बार, इसको समीकरण 2 दे दो, ठीक है, 2 नाम दे दिया हम लोगों ने। क्लियर हो गया मेरे प्यारे स्टूडेंट, बताइए क्लियर हो गया, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब क्या करेंगे सर, अब क्या करेंगे, अब मेरे प्यारे स्टूडेंट हम क्या करेंगे, अब भाई समीकरण 2 में से एक को घटा देंगे, सीधा सीधा सिंपल। तो आइए भाई घटाते हैं, यानी 7 रिपीट कर रहा है बार बार, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, क्या ध्यान से देखिए सर, कि हमें घटाना है समीकरण समीकरण 2 में से एक को घटाना है, समीकरण एक घट दो घटा का एक से, समीकरण क्या है, दो हमारे पास है 10x बराबर में 4.7 पर बार है, एक क्या है x बराबर 0.47 पर बार है, ठीक है। आप जरा ध्यान से देखेंगे, ये घटाएंगे तो क्या आएगा, 10 में सॉरी घटा रहे हैं, माइनस माइनस 10 में से x गया, यहाँ पर 9x, ये तो सिंपल है, कर लेंगे आप। अब हमें घटाना है 4.777, ये डॉट डॉट डॉट, यानी 7 पर बार है, और घटाना है 0.4777 डॉट डॉट डॉट, ये घटाना है ना। तो भाई 7 में 7 गया, 7 में 7 गया, 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0। अब 7 में 4 जाएगा 3, यहाँ पर 4, यानी 4.3 आएगा, क्या आएगा दोस्त, 4.3 बराबर 4.3 आ गया हम लोगों के पास। अब जरा गौर कीजिएगा, x की वैल्यू निकालनी है तो आ जाएगा 4.3 बटा में 9। अब भाई हमें पॉइंट में नहीं रहना चाहिए, ये पूर्णांक होना चाहिए, तो पूर्णांक कैसे आएगा, ऊपर नीचे जब 10 से गुना कर देंगे तब आ जाएगा।
तो भाई ऊपर आ गया 43 और नीचे आ गया 90। 43 ना, पॉइंट के लिए 1 लगता है, पॉइंट के बाद कितने अंक, 1 अंक, तो 1 0। तो ऊपर 10 से गुना करेंगे तो नीचे भी 10 से गुना करना पड़ेगा, तो आ गया 43/90। अब ट्रिक क्या है इसकी सर, ट्रिक बता दीजिए जरा। तो अभी ट्रिक बता रहे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या दिक्कत है, देखिए इसका ट्रिक है मेरे प्यारे दोस्त। ट्रिक है बच्चा कि जितने पर बार है उतने 9, 1 पर बार है तो 1 9, कितने पर बार नहीं है, 1 पर बार नहीं है 1 0, जितने पर बार रहेगा उतने 0, और जितने पर बार नहीं रहेगा उतने 0, सॉरी जितने पर बार रहेगा उतने 9, जितने पर बार रहेगा उतने 9, जैसे 1 पर बार था 1 9, और जितने पर बार नहीं होगा उतने 0, 1 पर बार नहीं था तो 1 0, ठीक है। अब ऊपर क्या आएगा सर, तो देखिए ये देखिए 7 पर बार है और भाई ये 4 पर बार नहीं है। जिस पर बार नहीं है, ये पहले 47 है ना, तो 47 लिखिए, यानी जो यहां पर रहेगा उसको लिखना है, और जिस पर बार नहीं रहेगा, जिस पर बार नहीं रहेगा उसको घटा देना है। 4 को घटा देंगे आ जाएगा 43, 43 आ गया मेरे प्यारे दोस्त। ऊपर जितना है, पॉइंट के बाद जितने अंक है उतने लिखना है, और भाई इसमें से घटा देना है जिस पर बार नहीं रहेगा, यानी 4 पर बार नहीं था तो घटा दिया 43 आ गया। ट्रिक से ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। आइए इसका एक लास्ट पार्ट बचा है, पार्ट थर्ड, शानदार तरीके से इसको भी सॉल्व करते हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। मोहम्मद बिन क्या 0.001 पर बार है, ठीक है। भाई कितने पर बार है, आप बोलोगे सर 3 डिजिट पर बार है, तो पहले इसको x बराबर मान ले, x बराबर 0.001, ये समीकरण 1। अब भाई दोनों पक्षों में क्या करेंगे, 1000 से गुना करेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो 1000 से गुना करेंगे, तो भाई लिखेंगे दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर, भाई दोनों पक्षों में 1000 से गुना करने पर, आइए गुना करते हैं, यक्स वहां 1000 से गुना हो जाएगा तो ये 1000 यक्स हो जाएगा बराबर। और जब इसमें गुना होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो इसको क्या है ये 0.001, ये 001 यानी ये रिपीट कर रहा है, तो पॉइंट इधर है, 1000 से गुना कर रहे हैं ना, तो कितने जीरो हैं, 1000, 1000 से गुना कर रहे हैं कितने जीरो, 3 जीरो, तो भाई 3 अंक इधर खिसकेगा, 1 2 3, यहां पर पॉइंट आ जाएगा, यानी 001, यानी 1.001 आ जाएगा, 1.001 पर बार आ जाएगा जब घटाएंगे तो, सॉरी जब गुना करेंगे तो। कितने जीरो, जितने जीरो उतना दशमलव इधर खसकता है, गुना में अगर भाग करेंगे जितने जीरो उतना इधर खसकता है। कितने जीरो है, 3 जीरो, 1 अंक यहाँ पर आया, 2 अंक इधर पर, 3 अंक यहाँ पर, यानी 0.001, 001 इधर लिखते नहीं है, 1 दशमलव, फिर ये 001 पर बार आ जाएगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया आप लोग जी सर। अब देखिए जरा ध्यान से कि भाई अब हमें क्या करना है, ये समीकरण 2 मान लो, समीकरण 2 घटा का 1, समीकरण 2 घटा का 1 से, ठीक है। समीकरण 2 क्या है, 1000x, सॉरी हाँ यही तो है, 1000x बराबर 1.001 पर बार है, और भाई समीकरण 1 है x बराबर 0.001 पर बार है, घटाना है, घटा घटा 1000 में से 1000x में से x जाएगा तो 999 x आ जाएगा, अब बराबर में 1.001 पर बार घटाएंगे, इसमें से घटाएंगे 0.001 पर बार को, आ जाएगा 1 ओनली, ठीक है। x बराबर 1 बटा में 999, ये आ गया p अपॉन q के फॉर्म में। अब ट्रिक बता दूं, ट्रिक क्या था, 0.001 पर बार है ना, तो भाई कितने पर बार है, 3 अंक पर, तो 3 को 9, जितने पर अंक रहे जितने पर बार उतने 9। अब भाई कितने पर बार नहीं है, एक भी अंक पर बार नहीं है, ऐसा कोई भी अंक नहीं है जिस पर बार नहीं है, तो भाई 0 नहीं लगाएंगे। अब ऊपर क्या आएगा सर, तो ऊपर भाई ये बार हट गया ना, तो पॉइंट भी हट जाएगा, तो आ जाएगा सिर्फ 001, 001, तो 0 लिखेंगे नहीं, 1 आ जाएगा, क्या जाएगा 1 अपॉन 999, बस ये है ट्रिक। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 तक ही रखते हैं, ठीक है, फिर कल 3 को सॉल्व कर लेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में 3 को सॉल्व कर लेंगे, खत्म हो जाएगा।
तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप लोग को बेहतरीन लगी होगी, मस्त लगी होगी, शानदार लगी होगी। तो मिलता हूँ बच्चों लोग आप लोगों से कल की क्लास में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।